सुनने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो स्कूल से देर रात घर लौट रहा था और उस एक रात ने उसके लिए सब कुछ बदल के रख दिया। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क पर कोई अकेला चल रहा हो और अचानक जमीन पर किसी का बढ़ता हुआ साया दिखाई दे। ये कहानी का वो पल है जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी है एक मेहनती स्टूडेंट की जो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह डूबा हुआ था। उस दिन वो स्कूल की लाइब्रेरी में पहले से कहीं ज्यादा देर तक रुक गया था। रात के 10 बज चुके थे। सोचिए, वही लाइब्रेरी जो दिन में स्टूडेंट्स की आवाजों से गूंजती थी अब एकदम खामोश थी। मतलब एक पिन गिरने की भी आवाज आ जाए। और यही सन्नाटा, यही अकेलापन उस स्टूडेंट को अब बेचैन करने लगा था। उसने सोचा, चलो बस 15 मिनट का काम और है, इसे खत्म करके ही निकलता हूँ। एक छोटा सा फैसला है ना? पर उसे क्या पता था कि यही छोटा सा फैसला उस भयानक रात की शुरुआत करने वाला था। तो अब बढ़ते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहाँ से बेचैनी का असली खेल शुरू होता है। लाइब्रेरी का वो गहरा सन्नाटा एक ऐसी अजीब आवाज से टूटता है जो वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। वो अपने काम में लगा ही हुआ था कि अचानक गलियारे से किसी के पैर घिसट कर चलने की आवाज आती है। ये कोई नॉर्मल चलने की आवाज नहीं थी, बहुत अजीब और डरावनी थी। बस ये आवाज सुनते ही उसने फौरन अपनी किताबें समेटी और तय किया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। अब वो स्कूल के लंबे अंधेरे गलियारे से गुजर रहा है। तभी उसकी नजर दूर कोने में खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। जाहिर है, दिल तो दहल ही गया। घबराहट में कांपती हुई आवाज में वो पूछता है, कौन है वहां? और पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई। स्टूडेंट में एक राहत की सांस ली। चलो, शायद वहम था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर सड़क पर कदम रखता है, एक नई घबराहट उसे घेर लेती है। क्यों? क्योंकि सड़क बिल्कुल वीरान थी, जबकि नॉर्मली उस सड़क पर देर रात तक भी थोड़ी बहुत चहल पहल रहती थी। यहाँ से घर का रास्ता सिर्फ बेचैन करने वाला नहीं, बल्कि खौफनाक बन जाता है, क्योंकि अब उस स्टूडेंट को ये एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। कोई या शायद कुछ उसके साथ चल रहा है। वो बस नीचे जमीन की तरफ देखकर तेजी से चल रहा था कि तभी उसके होश उड़ जाते हैं। उससे अपने आगे जमीन पर एक साया लंबा होता हुआ दिखता है और सबसे डरावनी बात, उसने पलट के देखा, आसपास कोई भी नहीं था। जब उसकी नजर उस साये से ऊपर उठती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। मैले कुचैले कपड़े, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए, बिखरे हुए बाल, और वो बहुत ही अजीब तरीके से लंगड़ा कर चल रही थी। उस औरत को देखते ही स्टूडेंट मानो डर से जम गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो ना हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था। मदद के लिए चीखना तो दूर की बात थी। वो औरत वैसे ही लंगड़ाते हुए धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन उसके जाने के कुछ ही पल बाद दूर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आती है कि बस वो स्टूडेंट के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और बस उस चीख को सुनते ही वो वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होता है। उसे कुछ याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। बस इतना पता है कि उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पाया और घर तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये था कि वो औरत कौन थी? और यहीं पर पड़ोसी एक ऐसी कहानी बताता है जो इस पूरे खौफनाक मंजर को एक नया और बहुत ही दुखद मोड़ देती है। ये कहानी है अगाथा की, एक 32 साल की महिला जो पास के ही एक अपार्टमेंट में रहती थी। अगाथा की 9 साल की एक बेटी थी जिसे उसने उसी स्कूल में हुए एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो दिया था। कहते हैं कि अपनी बेटी की मौत का सदमा अगाथा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद वो भी गुजर गई। और तभी से लोगों का मानना है कि उसकी बेचैन आत्मा आज भी अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में उसी स्कूल के आसपास भटकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सड़क पर जो खौफनाक औरत दिखी थी वो कोई और नहीं बल्कि अगाथा की ही भटकती हुई आत्मा थी? एक माँ जो आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो जहन में रह जाता है, क्या वो रूह आज भी उस स्कूल के पास भटकती है? क्या कुछ आत्माएं